हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। शुरू करते हैं 24 सितंबर के करंट अफेयर्स। ओके, तो चलो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स सारे। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ओके, योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। ओके, आपकी लिमिटेशन सिर्फ आपकी इमेजिनेशन ही है और कुछ नहीं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड राइनो डे इज अब सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड राइनो डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड राइनो डे मनाते हैं 22 सितंबर को। ठीक है, और राइनो स्पेशली इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ठीक है, और इंडिया में कौन सी स्पीशीज पाई जाती है? वन हॉर्न राइनो। ओके, वन हॉर्न राइनो इंडिया में पाए जाते हैं। इसको छोड़ के जावा, सुमात्रा, ब्लैक एंड वाइट, ये 5 स्पीशीज होती है। ठीक है, पहला राइनो कंजर्वेशन इंडिया का कहाँ पे खुला था? राइनो कंजर्वेशन सेंटर, तो वो था पटना में। और टाइगर डे कब मनाते हैं? राइनो डे हम मना रहे हैं 22 सितंबर को। टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई। और एलिफेंट डे हम मनाते हैं 12 अगस्त। ओके, 12 अगस्त को हम मनाते हैं एलिफेंट डे। तो हियर इज द न्यूज़। वर्ल्ड राइनो डे 2022, डेट, टाइम, थीम एंड सिग्निफिकेंस। ओके, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक। सेकेंड सितंबर कोकोनट डे। 3 सितंबर स्काई स्क्रैपर डे। 5 सितंबर टीचर्स डे एंड डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे। 8 सितंबर लिटरेसी डे एंड वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। 9 सितंबर हिमालय दिवस। 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, एम विश्वेश्वरैया एंड डे ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन O3। ओके, स्ट्रेटोस्फियर एंड UV rays, Montreal @35, Montreal Protocol was signed on 16 September 1987. Okay, 21st September International Day of Peace and Alzheimer Day. Okay, Peace, International Day of Peace की जो थीम थी क्या थी? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। अल्जाइमर की नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। 22 September वर्ल्ड रोज डे एंड इन वर्ल्ड राइनो डे एज वेल। 23 September इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। 25 September फार्मासिस्ट डे, अंत्योदय दिवस। 27 September टूरिज्म डे। 29 September वर्ल्ड हर्ट डे एंड 30 September इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ओके, moving to the next question. Which state government has notified India's first dugong conservation reserve on September 21? So the correct answer here is Tamil Nadu. Okay, तमिलनाडु में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई हुआ है। ये कहाँ पे होगा? पाल्क बे में। ओके, पाल्क बे में। पाल्क बे से रिलेटेड एक क्वेश्चन CDS में आ चुका है कि पाल्क बे, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था। तो उसका करेक्ट सीक्वेंस है पाल्क बे, देन पाल्क स्ट्रेट एंड देन गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, यहाँ से इंडिया देन श्रीलंका, ऐसे। ठीक है, सो तमिलनाडु में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हुआ है। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ न्यूज़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर स्टालिन। ओके, और यहाँ पे अभी चेस ओलंपियाड हुई थी चेन्नई में चेस ओलंपियाड हुई थी चेन्नई कब भी था? जो किसने जीता था? लिंडा ने। ओके, लिंडा ने जो शेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने चेन्नई कब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन तमिलनाडु। और डुगोंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीकाओ। ओके, ये एक मैमल है। सीकाओ ये एक मैमल है और इसका रिजर्व कहाँ खुला है? तमिलनाडु में, पाल्क बे के पास में। ओके, इन विच स्टेट खेल महाकुंभ विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 25 जनवरी? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट, जिसका अब नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ओके, 2 अक्टूबर से शुरू होगा उत्तराखंड में खेल महाकुंभ। इन पारंपरिक खेलों को भी किया जाएगा शामिल। और पारंपरिक खेलों के नाम पे इसमें क्या क्या है? मुर्गा झपट, हल्लू, गुल्ली डंडा और रस्साकसी। तो इस पे इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, CDS में ऐसे क्वेश्चन शायद ही हैं। ओके, विच कंट्री विल चेयर द 15th ब्रिक्स समिट इन द ईयर 2023? तो करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। 2021 में इंडिया ने किया था, 22 में चाइना ने किया था, 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। ओके, सो द 15th ब्रिक्स 23 विल बी हेल्ड इन
साउथ अफ्रीका। लेकिन 2023 में इंडिया इज गोइंग टू होस्ट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट G20। ओके, G20 इंडिया होस्ट करेगा 2023 में, और G20 2022 कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया में। ओके, Here is the news. BRICS members support South Africa's chairmanship in 2023 15th summit. Okay. Next question. Who has been elected as the first president of Asia Palm Oil Alliance on September 21, 2022? So the correct answer here is Atul Chaturvedi. अतुल चतुर्वेदी जी को APOA एशियन पाम ऑयल अलायंस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। Here is the news. Atul Chaturvedi is elected as the first chairman of Asian Palm Oil Association Alliance. With whom has the Ministry of Defence signed a contract for the dual role of surface-to-surface missile BrahMos on September 22? The correct answer here is BrahMos, क्योंकि BrahMos बनाने का काम सिर्फ BrahMos एरोस्पेस करती है और कोई कंपनी नहीं है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज BrahMos एरोस्पेस। BrahMos एक क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। ओके, इट इज़ नॉट ओनली सरफेस टू सरफेस, इसका एक नेवल वेरिएंट भी है, और इसका एक मतलब ये BrahMos को हमारी कैपेबिलिटी तीनों जगह से लॉन्च करने की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। उसके बाद ये क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल भी है। ठीक है, जिरकॉन क्या है ये कमेंट में बताइए। जिरकॉन क्या है ये कमेंट में लिखिए। और वैसे जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया की। ओके, हियर इज द न्यूज़। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस 1700 करोड़ डील फॉर 35 BrahMos मिसाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड to name the new secretariat of the state after Dr. Bhimrao Ambedkar. Correct answer here is तेलंगाना। ओके, तेलंगाना का जो सेक्रेटरीट बन रहा है नया, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा। तो ये न्यूज़ थी। अब तेलंगाना का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बतुकम्मा। ओके, बतुकम्मा कहाँ मनाते हैं? बतुकम्मा मनाते हैं तेलंगाना में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया था, किसके साथ में साइन किया था? महात्मा गांधी के साथ में, येरवाड़ा जेल। ओके, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ओके, हियर इज द न्यूज़। तेलंगाना डॉक्टर BR Ambedkar नेम फॉर द न्यू सेक्रेटरीट CM K Chandrasekhar Rao says proud moment. Okay, next question. Who has launched the e-learning platform Bharat Vidya on the September 1st 2022? करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी ने जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने भारत विद्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एक एजुकेशन पोर्टल होगा। ओके, इट्स ए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। निर्मला सीतारमन टू लॉन्च ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या टुडे। Next question. Which country will host the first Moto Grand Prix World Championship race ever in the year 2023? So the correct answer is India. इंडिया में भारत जीपी होगी 2023 में, ऐसा प्रोपोज्ड है। भारत जीपी जो कहाँ पे होगी? BIC नोएडा, उत्तर प्रदेश। ओके, BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जहाँ पे पहले फार्मूला रेस हो चुकी है, वहाँ पे अब मोटो जीपी भी होगी। और वही न्यूज़ है, मोटो जीपी कम्स टू इंडिया, भारत जीपी लाइकली इन 2023। ओके, और ग्रैंड स्लैम देख लेते एक बार वापस। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, एश्ले बार्टी। ओके, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, ईगा स्वीटक। विंबलडन नोवाक जोकोविक, एलेना रेबेकिना। एंड US ओपन कार्लोस अल्कराज एंड ईगा स्वीटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हॉकी इंडिया ऑन September 23? सो द करेक्ट आंसर हियर इज दिलीप तिर्के, जो हमारे फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडियन हॉकी टीम के। अब हॉकी की बात आई है तो इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता और कौन सी टीम को हराकर जीता, ये कमेंट कीजिए। और जो हॉकी के हमारे गोलकीपर हैं, उन्हीं को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है PR श्रीजेश। ओके, हॉकी के कैप्टन ने कॉमनवेल्थ में फ्लैग होस्ट भी किया था। हॉकी के कैप्टन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग होल्ड किया था। उनके साथ में किसने होल्ड किया था, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, 2 लोगों ने होल्ड किया था, क्योंकि तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और
उनके हेडक्वार्टर्स, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में, नेटो ब्रिसेल्स, ईयू ब्रिसेल्स, एशियान जकार्ता इंडोनेशिया, सार्क काठमांडू नेपाल, आईएमएफ वाशिंगटन डीसी यूएसए, डब्ल्यूटीओ जेनेवा स्विट्जरलैंड, यूएनओ न्यूयॉर्क। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी थोड़े टाइम पहले की थी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। इससे लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट रिड्यूस करना है 14% ऑफ जीडीपी टू 10% ऑफ जीडीपी। ओके, एससीओ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, ये दुशांबे में अभी पार्डन समरकंद उज्बेकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें वाराणसी को कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। वाटर टैक्सी मुंबई में लॉन्च हुई है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में लॉन्च हुई है। और वाटर मेट्रो कोचीन में बोर्ड्स को नाम वाटर मेट्रो का दिया है। नेशनल वाटरवे 1 एंड नेशनल वाटरवे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ इंडिया। और इसी में एक लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस कहाँ से कहाँ तक चालू हुई है, वाराणसी से बोंगीबिल तक। और नेशनल वाटरवे 1 कहाँ है, प्रयागराज से हल्दिया और गंगा नदी पे। और आप बताइए कि नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ओके, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Okay, thank you for watching the video till the end.